हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और मैंने अभी जो ब्यूटी कल्चर का अपना जो कोर्स कैसे डिफाइन किया जाएगा या पूरे कोर्स को कैसे आगे लेकर जाओगे, उस कड़ी में 2 वीडियो डाले हैं। तो पहले वीडियो में मैंने अपना बताया था कि आप किन 4 भागों में अपने कोर्स को डिवाइड करोगे। नेक्स्ट आप मैंने बताया था कि आप किस तरीके से 3 चीज़ों का साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट का यूज़ करते हैं, हम ये अपने बच्चों को समझाएँगे। और यदि आप ये वीडियो समझना चाहते हो कि मैंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे कि आपने पहली चीज़ तो ये समझ ली कि हम 4 भागों में काम करते हैं। तो सेकंड, आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट तीनों चीज़ों का यूज़ होता है। अब यहाँ तक हमको क्लैरिटी आ गई। अब जो तीसरी चीज़ है, जो अगला सवाल आता है कि वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे? आप जिस जगह पे काम करते हैं पार्लर में, वो आपका वर्क प्लेस हो जाता है। आप जिस जगह से आपके स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या समझाते हैं, जहाँ या आपकी थ्योरी क्लासेस चलती हैं, वहाँ आपकी एकेडमी हो जाती है। और एक वर्क प्लेस और आज निकल आया, क्योंकि दुनिया तो वर्चुअल हो चुकी है। तो एक जो तीसरा सेगमेंट निकल के आता है कि फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर्स के लिए सोशल मीडिया होता है, इस माध्यम पे वो अपना काम डालते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तीनों का संबंध आपस में है और बहुत बारीक सा अंतर इनके बीच में, उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि आप पार्लर में जब कुछ काम करते हैं, तो आपका जो पूरा 100% फ़ोकस होता है कि आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस दें, उनको रिलैक्स फ़ील कराएँ और उनके साथ जो भी काम आप करें, उनको उनका वैल्यू फॉर मनी लगे। तो वहाँ पहला फ़ोकस हमारा बच्चों को सिखाना नहीं होता, वहाँ पर हमारा फ़ोकस होता है कि हम अपने क्लाइंट को सैटिस्फाइड करें, और वही उस वक़्त आपकी ड्यूटी होती है, आपकी मॉरल ड्यूटी होती है। और उसी दौरान हम अपने बच्चों को खड़ा करते हैं और मतलब वो देखते जाते हैं चीज़ों को, जो आपके बच्चे स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, वो वहाँ पर देखते जाते हैं। पर जो दूसरी चीज़ होती है, वो होती है एकेडमी। तो जब आपने मान लो कोई आपका एक प्रैक्टिकल सेशन हो गया है या आपका प्रैक्टिकल क्लाइंट देखा है लोगों ने, तो उस दौरान बच्चों से आप बोल के रखिए कि वो अपने क्वेरीज निकाल के रखें। वहाँ पर आप क्वेरी सेशन स्टार्ट मत करवाइए। अब आप अपने बच्चों को बोलिए कि जब आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, तो उसी सब्जेक्ट से संबंधित आप उनको वहाँ पर थ्योरी की क्लासेस बताएं, और एक एक चीज़, एक एक सवाल जो बच्चे कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए। क्या किया गया है, क्यों किया गया है, इसका जवाब आपको देना पड़ता है। और वही कहलाता है एक अच्छे स्टूडेंट को तैयार करना। अब वर्क प्लेस में क्या हो जाता है, कई बारी सिर्फ आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को एक फेशियल दिखा दिया है या आपने एक हेयर कट बता दिया है। कई बारी क्लाइंट आपको इतना टाइम नहीं देता है कि आप पूरे के पूरे एक कट को डिस्क्राइब करो अपने बच्चे के लिए। अगर तो आपका क्लाइंट आपके साथ फ्रेंडली है, आप उससे सहयोग मान सकते हैं, तो वो दे देगा। लेकिन जब आप मॉडल के तौर पे बताते हैं, तभी आप डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो ये इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो कि जब आप क्लाइंट पे काम कर रहे हो, तो आप क्लाइंट की परमिशन से उस चीज़ को डिस्क्राइब करो। यदि आपने ऐसा किया कि नहीं, आप उसको फिर ये लगे कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ये मैसेज भी जाएगा। तो वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उसके पास आजकल, क्योंकि टाइम सब बचाना चाहते हैं, तो वो फिर वो उसको अदरवाइज़ ले लेगा। तो आप ये बस एक बात का ध्यान रखो कि आप वर्क प्लेस कैसे डिसाइड करोगे। यदि आप पार्लर का काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका मोटिव होना चाहिए कि आप आपके क्लाइंट को सैटिस्फाइड करो। जब आप अपनी क्लासेस में बच्चों को लेकर जाओगे, जब आपकी क्लासेस टीचिंग क्लासेस चलेंगी, तो वहाँ पर फिर आप उस काम को प्रैक्टिकल के तौर पे दिखा सकते हो। मॉडल आपके बच्चे सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करोगे, वो जो भी आपका तरीका होगा आपका काम करने का, आप उस तरीके से उसको करो। अब जो थर्ड चीज़ होती है फ्रीलांसर्स, जो फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर जो ऐसे वेबसाइट पे या कुछ अपने इस प्लेटफॉर्म पे करके दिखाते हैं, उनके लिए ये दोनों चीज़ें आप एक वो अपने काम में इन दोनों चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। लाइक वो अपने क्लाइंट को भी लाइव ला सकते हैं वीडियो बना के, और अपनी जो एकेडमी की क्लासेस है उनको भी आप उसका थ्योरी की क्लासेस का आप वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। तो आप अपनी जो वर्क प्लेस हो, उसको बहुत स्मार्टली डिफाइन करो। आपका पार्लर में काम करने का तरीका, आपके स्टूडेंट को बताने का तरीका अलग-अलग होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी का पार्लर का काम अच्छा है, तो वो स्टूडेंट्स को भी अच्छा सिखाएगा। लेकिन स्टूडेंट तो आते ही इसलिए क्योंकि सारा प्रैक्टिकल नॉलेज तो हम वही देते हैं। और आजकल तो खैर एकेडमीज़ का ये हो गया है कि वो अपने एक्सपर्ट्स हायर हायर करने लगे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यदि आप एकेडमी कर रहे हैं तो आप हर हर चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे, तो आप अपने एक्सपर्ट हायर कर, क्योंकि एकेडमी का तो मतलब ही होता है ना। यदि आप किसी और सब्जेक्ट की एकेडमी में जाते हैं, तो वहाँ एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट बाहर से आते हैं, तो आप वैसे भी बुला के काम चला सकते हो। बट ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, और अंत में आप अपने कोर्स में एक मैनेजमेंट का सेशन ज़रूर रखें। मैनेजमेंट की कैसे किया जाता है, क्लाइंट का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके क्लाइंट और आपके स्टूडेंट ही आपकी स्ट्रेंथ है। यही आपका ओवरऑल एंडोर्समेंट करेंगे। आप अपने बारे में कुछ भी बोलने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका एक सैटिस्फाइड क्लाइंट 10 लोगों को लेकर आता है, आपका एक सैटिस्फाइड जो स्टूडेंट होता है, वो अगले 4 स्टूडेंट्स को लेकर आता है। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पहली ड्यूटी है काम करते समय क्लाइंट और सिखाते समय स्टूडेंट होना चाहिए।
अब इसी कड़ी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, उसके बारे में बात करूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है और एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सहयोग दीजिए।